ये बच्चों, तो फिर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए वीवीआई है, जो कि बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसी तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट 200 क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी के साथ हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यदि कमी है। मतलब कहने का मतलब है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह किस विटामिन की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है। राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। अगला देखते हैं, साइनोकोबालामिन है विटामिन बी12 को, यानी कि साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 को कहते हैं। अगला, विटामिन जो खट्टे फलों में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, यानी कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो आंसर हो जाएगा आंवला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है। तो विटामिन ए। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा टेबिलेनस ने। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च और ग्लूकोज। अगला देखिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। अगला देखते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई इटाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला जार का रोग वाहक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा ज़िडोवुडिन, जिसे AZT भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर से पढ़ देते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा ज़िडोवुडिन, इसे बोलते हैं AZT भी। चलिए अगला देखते हैं, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फीसेमा। अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD परीक्षण किया जाता है किसे पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड जिसे कहते हैं घेंगा भी, किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रामक चरण बीजाणुज स्पोरोजोआइट। कौन सा कवक रोग है? एक्जिमा। छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मौत जिसे कहते हैं ब्लैक डेथ, किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन A का। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन B। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B।